हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, जितना ज़रूरी है आगे बढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आपने अब तक करा है उसको कवर करते हुए चलना, यानी कि रिवीजन करना। और अगर आप अपने आप से रिवीजन कर रहे हो तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं है। बट आपकी मदद करने के लिए और थोड़ा सा आप बेटा एज अ कैटलिस्ट हम आते हैं, आपको थोड़ा सा पुश कर सकें, थोड़ी सी आपकी मदद कर सकें रैपिडली आपके लिए क्या रिवीजन करवाने में, इसलिए हम लेके आए आपके लिए बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन सीरीज में? तो बेटा हम प्लांट किंगडम का लेक्चर 4 जो है हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं। और आपको याद होगा बेटा, हमने लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के अंदर आपको कंप्लीटली क्या करा था, ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट करा दिया था इतने बेहतरीन तरीके से कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। नीट में आने वाला एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला है जो बेटा आपसे ना बने। कंसेप्ट के साथ आपको चीजें क्लियर होंगी। ऐसा ही नहीं सिर्फ क्वेश्चन टिक कर रहे हो आप नंबर लेके आ रहे हो, नहीं, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आता है। और बस इसलिए तो बेटा हम इतने आराम से और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार कंसेप्ट सेट हो गया ना बेटा, एट द एंड ये सबको पता है, चीजें याद रहनी चाहिए। अब याद करने के तरीके होते हैं, तो आप रट लो या फिर आप समझ के जो है उसको बेटा मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो। समझ के स्टोर जल्दी होता है, याद करने से क्या होता है, आप रट्टा तो लगा लेते हो बट आपको बार बार ब्रशअप करना पड़ता है और वो लंबे समय तक कभी याद नहीं रह सकता। बट अगर एक बार कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया तो कभी कोई हटा नहीं सकता। तो चलो आओ शुरू करते हैं लेक्चर 4 का रिवीजन। तो देखो, तो बेटा हमने क्या शुरू कर दिया था, आपके ब्रायोफाइट्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस समय बेटा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो आपको पता है बेटा ब्रायोफाइट की वैसे तो 3 क्लासेस होती हैं, बट यहाँ सिर्फ हम 2 क्लासेस की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी सिर्फ लिवर बर्ड्स और मोसेस की बात करती है, यानी कि सिर्फ वो 2 क्लासेस की ही बात करती है। तो हम भी बेटा एनसीईआरटी से तो दूर भगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कोई आपको पीएचडी लेवल थोड़ी पढ़ाना है, नहीं बेटा। हमें आपको उतना पढ़ाना है जिससे कि आपकी एनसीईआरटी आपको इतने बेहतरीन तरीके से हो जाए, आपको उसका एक एक छपा हुआ शब्द आपकी समझ में आ जाए और कैसा भी क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, चाहे टफ से टफ लेके जाए, बट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको चीजें आती होंगी, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलो आओ शुरू करते हैं अब ब्रायोफाइट्स। जैसा कि बेटा आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, तो बेटा ब्रायोफाइट्स की जो है आपकी बेस्ट 3 क्लासेस होती हैं, बट आपके एनसीईआरटी में 2 क्लासेस दे रखे हैं, ठीक। एक क्लास है कौन सी बेटा, हेपेटिकोप्सिडा, और जो दूसरी क्लास है वो है बेटा ब्रायोप्सिडा। क्या ये लिख रखी है एनसीईआरटी? नहीं बेटा, एनसीईआरटी ने हेपेटिकोप्सिडा नहीं लिख रखी, ब्रायोप्सिडा नहीं लिख रखी, बट उन्होंने पढ़ाए हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा लिवर बर्ड्स और मॉसेस। और जो आपके लिवर बर्ड्स आते हैं बेटा, उनकी जो क्लास है वो आते हैं आपके हेपेटिकोप्सिडा, और मॉसेस आती हैं आपकी बेटा ब्रायोप्सिडा। इसलिए आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। लिवर बर्ड्स बेटा, लिवर बर्ड्स की क्लास क्या है, हेपेटिकोप्सिडा, मोसेस की क्लास है ब्रायोप्सिडा। अगर मैंने जैसे कि बेटा मैंने आपको एक तरीका आपने मेरा दिखा हुआ प्लांट किंगडम पढ़ाने का, मैंने हमेशा आपको एग्जांपल्स पहले याद कराए हैं, तो बेटा यहाँ पर भी वही एग्जांपल ही याद कराएंगे। तो बेटा लिवर बर्ड्स के एग्जांपल क्या है, आपके मार्केंशिया और बेटा आपके क्या है, रिक्सिया। मार्केंसिया और आपके रिक्सिया। तो बेटा मार्केंशिया तो बुक में दे रखा है, बट रिक्सिया जो है छुपा के दे रखा है थोड़ा सा बुक के अंदर, ठीक। और जो बेटा आपके आ जाता है मोसिस के अंदर एग्जांपल है बेटा स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फिनेरिया। तो बेटा क्या आपको एग्जांपल्स याद हो गए? लिवर बर्ड्स के एग्जांपल हैं बेटा क्या आपके, मार्केंशिया एंड रिक्सिया। जबकि मोसिस की मैं बात करता हूं तो बेटा आपके मोसिस के एग्जांपल हैं क्या, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फिनेरिया। तो ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जब हम बात करते हैं हैबिटेट की, तो आपको याद होगा हमने ब्रायोफाइट्स में हमेशा आपको एक ही बात बताई थी कि ये जो है थोड़ी मॉइस्चर वाली जगह पर मिलेंगे, ठीक। थोड़ी सी छाया वाली जगह चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्चर वाली जगह चाहिए। और ऐसी ही काइंड ऑफ सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है किसके साथ, टेरिडोफाइट्स के साथ भी। टेरिडोफाइट को भी बेटा कहीं ना कहीं एक शेडी प्लेस चाहिए होती है, ठीक। तो देखो बेटा कहाँ मिलते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प थोड़ी गीली होनी चाहिए, ह्यूमिड यानी कि जो आसपास का जो बेटा एनवायरमेंट है उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हो बेटा बारिश बारिश के सीजन में आप देखते हो मानसून में काफी ज्यादा नमी हो जाती है, जिससे आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठीक। और बेटा शेडेड लोकेलिटीज, शेडेड का मतलब क्या होता है, शेडेड मतलब बेटा छायादार जगह होनी चाहिए, ठीक। जब हम बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है। जैसा कि आपको याद होगा बेटा, थैलस किसे कहते हैं, एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसके पास बेटा जो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है किसके अंदर, रूट स्टेम और लीफ के अंदर, यानी कि रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलती है आपको। और ऐसी ही आपकी एल्गी थी, एल्गी भी आपका थैलॉइड स्ट्रक्चर था, बट फर्क इतना है कि बेटा एल्गी से जैसे आप ब्रायोफाइट बढ़ते हो, आपने पूरे प्लांट किंगडम में देखा बेटा, एल्गी के बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एनजियो। तो आपने देखा एक तरीके से इवोल्यूशन चल रहा है, यानी कि छोटे लेवल से शुरू होकर बड़े लेवल तक गया, यानी कि जो फीचर जो है बेटा पुराने वालों में एब्सेंट था, पहले वालों में एब्सेंट था, वो आपको आगे वालों में देखने को मिला। बेसिकली चल क्या रहा है, ये एक इवोल्यूशन ही तो चल रहा है। जैसे कि आपने बेटा देखा था सीड हैबिट, सीड हैबिट आपको जिम्नो एनजियो में देखने को मिलती है, बट उसकी कुछ आदतें जो है बेटा टेरिडो के अंदर आ गई थी।
इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रीकर्सर ऑफ सी डायबिट, किसको बेटा, टेरिडोफाइट को। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो बेटा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, ये भी थैलस लाइक है, बट ये मोर डिफरेंशिएटेड है एल्गी से, यानी एल्गी से ज्यादा जो है अच्छा स्ट्रक्चर है देखने में, ठीक। अब बेटा जो आप बात करते हो इसके थैलस लाइक स्ट्रक्चर की, तो बेटा इसके जो है दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो होता है बेटा ये जो है आपका जमीन पर लेटा हुआ होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे कहते हैं, यानी कि बेटा उसके लिए शब्द यूज करते हैं हम टर्म प्रोस्टेट। एक होता है इरेक्ट, यानी कि बेटा खड़ा हुआ, जैसा आपको दिख रहा है वर्टिकल, ठीक। अब बेटा जो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये देखो बेटा ये क्या है, ये एक्चुअली है आपका क्या बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये बेटा सबस्ट्रेटम है, ठीक, जो जमीन है। तो बेटा इनको जो अटैचमेंट में मदद करता है, ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये रेड रेड कलर के स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं राइजोइड्स, इनको कहते हैं राइजोइड्स। और बेटा यहाँ आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, लीफ नहीं मिलती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो बेटा राइजोइड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, जो इनकी सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से जो बेटा अटैचमेंट में मदद कर रहा है थैलस की, वो मदद करते हैं आपके बेटा राइजोइड्स। जब हम बात करते हैं बेटा राइजोइड्स की, तो ध्यान से देखो राइजोइड्स कैसे होते हैं बेटा, एक तो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड, और एक आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। तो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, लिवर बर्ड्स में। अगर कोई पूछता है कि लिवर बर्ड्स के राइजोइड्स कैसे होते हैं, तो आप बताओगे बेटा वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, और वो अनब्रांच्ड होते हैं, उनसे कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही होती है। जबकि मल्टी सेल, जबकि आप मोसेस के अगर राइजोइड्स की बात करते हो, तो वो आपको देखने को मिलते हैं कैसे, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, जैसा कि जो है आपको बेटा यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ठीक। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद बेटा हमने क्या कहा आपसे, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ तो इनमें एब्सेंट होती है, इनके अंदर नहीं देखने को मिलती, ठीक। बेटा कहाँ देखने को मिलती है, आगे जाके टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। बट यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ आपको जो है रूट की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर, जैसे कि राइजोइड, राइजोइड क्या है बेटा, रूट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जो कि अटैचमेंट में मदद कर रहा है। जब आप किसी पेड़ को देखते हो, तो बेटा पेड़ की जड़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, देखा है आपने, जब आप छोटा सा बिल्कुल पौधा लेके आते हो, जैसे सीडलिंग कहते हैं, जब बेटा उसे आप लगाते हो तो उसकी स्टेम्स जो है उसको बिल्कुल वहां जो है बेटा क्या कहते हैं, जिसकी स्टेम्स जितनी ज्यादा डीप होती है बेटा, उतनी अच्छे तरीके से बेटा विंड जब उससे टकराती है तो वो बिल्कुल विदस्टैंड खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। आपने देखा होगा कभी जब आंधी तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो है बेटा बहुत अच्छे से टिक जाते हैं, अच्छी अच्छी जो विंडी कंडीशंस होती है उनको सहन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं बेटा वो काफी डीप है, वो काफी अच्छे से फैली हुई है, तो उनको इतनी बेहतरीन अटैचमेंट का काम प्रोवाइड कर रही है वो, कि इनको गिरा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरीके से बेटा जो आपका थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रायोफाइट्स में, उसके अंदर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे राइजोइड कहते हैं, वो भी अटैचमेंट में काम करता है। इसी तरीके से बेटा स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा जो आप स्पोरोफाइट देखते हो वो किससे अटैच होता है, यहाँ गैमीटोफाइट से अटैच होता है, ठीक। और वो ड्राइव करता है क्या बेटा, नरिशमेंट या फिर फूड, किससे बेटा, आपके गैमीटोफाइट से। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो जो स्पोरोफाइट होता है वो एक्चुअली बेटा डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट पर। जब आप बेटा किसी भी किसको देखते हो, आप जब एक ब्रायोफाइट को देखते हो तो आप पता क्या देखते हो, आप उसको जब आप पूरी पूरी बॉडी देख रहे होते हो तो आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। एक तो बेटा नीचे वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कैसा होता है, जो आपका गैमीटोफाइट होता है, और उसके ऊपर जो बेटा इरेक्ट वाला पोर्शन होता है वो एक्चुअली होता है क्या, आपका स्पोरोफाइट। क्या होता है बेटा, वो आपका होता है स्पोरोफाइट, ठीक। आओ देखो आगे बढ़ते हैं, देखो चलो। तो बेटा अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, अब हम बात करते हैं इसके बाद बेटा गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की। तो सब लोग जानते हैं बेटा गैमीटोफाइट जो है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जबकि स्पोरोफाइट जो है वो आपका कैसा है बेटा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जो गैमीटोफाइट आपको देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइट के अंदर, वो बेटा फ्री लिविंग होता है। बट स्पोरोफाइट जो है बेटा वो दोनों में फ्री लिविंग नहीं होता, वहां अलग कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वो डिपेंडेंट होता है। अब बेटा फ्री लिविंग का मतलब क्या है, जो खुद से जो है बेटा क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं करता। और जब हम बात करते हैं प्लांट के केस में, तो बेटा निर्भरता की जब बात आती है, यानी कि डिपेंडेंस की जब बात आती है, तो हम बात एक्चुअली कर रहे होते हैं फूड से रिलेटेड। अगर कोई अपना खाना खुद बना लेता है तो उसे कभी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और जो खुद खाना नहीं बना पाते बेटा वो होते हैं दूसरों पर डिपेंडेंट। तो यही सेम कंडीशन होती है यहाँ किसके साथ बेटा, स्पोरोफाइट के साथ। और खाना कौन सा प्लांट अपना खुद बना सकता है, जो बेटा ग्रीन कलर का हो। तो बेटा गैमीटोफाइट कैसा होता है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस कर लेता है, जबकि स्पोरोफाइट बेटा नॉन ग्रीन पार्ट होता है। अब खुद का खाना खुद बना लेता है तो बेटा फ्री लिविंग है, तो कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है। अगर खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन कलर का नहीं है ग्रीन नहीं तो बेटा उसके पास पिगमेंट्स नहीं है, तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। और खाना कैसे बनता है बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो बेटा ये हो गया आपका नॉट फ्री लिविंग यानी कि डिपेंडेंट है। जब हम बात करते हैं गैमीटोफाइट की, तो कैसा होता है बेटा, गैमीटोफाइट या मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलता है, और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है। जबकि आपको याद होगा एल्गी के अंदर जो स्पोरोफाइट था वो एक्चुअली जाइगोट था, और जाइगोट कैसा था, वो बेटा सिंगल सेल जाइगोट था। तो बेटा आपने देखा, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं चीजें, इवोल्यूशन हो रहा है, स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर देखने को मिल रहा है, ठीक।
तो बेटा मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, वो गैमेटोफाइट ही होती है। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा वही डिसाइड करती है आपका कि जो आप देख रहे हो जैसे एल्गी ब्रायोफाइट पढ़ रहे हो तो वो बेटा आपके कैसे होंगे, वो आपके हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे। अगर गैमेटोफाइट जो है बेटा मेन प्लांट बॉडी है तो वो पूरा प्लांट कहलाएगा बेटा आपका हैप्लॉइड। अगर स्पोरोफाइट जो है आपकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन स्ट्रक्चर है, तो बेटा वो डिप्लॉइड कहलाएगा। देखो इस तरीके से कुछ दिखता है आपको, यहाँ नीचे वाला स्ट्रक्चर दिखता है बेटा उसे कहते हैं गैमेटोफाइट, ऊपर वाला जो दिखता है बेटा उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। तो इस तरीके से पूरा पूरा एक ब्रायोफाइट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, सेक्स ऑर्गन्स की। सेक्स ऑर्गन्स की ब्रायोफाइट्स के अंदर बात करते हैं, ठीक। तो बेटा आपको याद होंगे एल्गी के अंदर जब हमने सेक्स ऑर्गन्स पढ़ाए थे तो हमने क्या बताया था, एल्गी के अंदर हमने मेल सेक्स ऑर्गन बताया था बेटा आपके क्या, एंथ्रीडियम, बट फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने आपको बताया था ऊगोनियम। बट जब आप ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हो तो मेल सेक्स ऑर्गन तो सेम रहता है, बट फीमेल सेक्स ऑर्गन चेंज कर जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका बन जाता है बेटा आर्किगोनियम, या फिर उसी को कह लो आर्चिगोनियम। कहने वाली बात है, कुछ भी कह लो, चाहे आर्किगोनियम कह लो चाहे आप कह लो उसे बेटा आर्चिगोनियम, ठीक। तो आपको ये भी बेटा समझ में आ गया होगा। तो बेटा सेक्स ऑर्गन्स अब है तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे आपके पास सेक्स ऑर्गन्स हो तो आप कैसा रिप्रोडक्शन करते हो, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बेटा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और बाद में वो गैमीट्स मिलके बेटा क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनाते हैं। इस तरह का जो बेटा रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफी बार बता चुका हूँ, काफी बार समझा चुका हूँ, फिर एक और बार बता दिया, ठीक। चलो आओ देखो। तो बेटा ये कैसे होते हैं, जब सेक्स ऑर्गन्स की आप बात करते हो बेटा ब्रायोफाइट के अंदर, वो आपके होते हैं मल्टी सेलुलर और इसके अलावा होते हैं बेटा हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि गैमीटोफाइट के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। जब गैमीटोफाइट बेटा हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है प्रेजेंट ऑन गैमीटोफाइट। तो बेटा मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्चिगोनियम। जब आप मेल सेक्स ऑर्गन को देखते हो तो बेटा ये देखो, ये दिख रहा है गैमीटोफाइट, इसके ऊपर ये जो फूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ये है आपका एंथ्रीडियम। अब बेटा ऐसे मेल आपका क्या बनाना है गैमीट, जिसे कहते हैं एंथेरोजॉइड। जब बेटा ये एन है और मेल गैमीट भी एन ही है तो बेटा कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस मियोसिस तो बेटा सबको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं जिन जिन ने हमसे पढ़ा है क्या बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेटा ये जो एंथेरोजॉइड आपको दिख रहा है क्या है, ये आपका मेल गैमीट। कैसा दिख रहा है, देखो देखो एक और दो, ये आपके ऊपर ये वी कलर के से दो आपको स्ट्रक्चर जो एंटीनास दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, फ्लैजिला। और दो दिख रहे हैं तो इसलिए कहते हैं बाई फ्लैजिलेट। और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कॉमन सेंस की बात है मोटाइल होगा, यानी कि चल सकता है। चलने की क्यों नीड होगी अभी पता लगेगा आपको। जब बेटा आर्चिगोनियम की आप बात करते हो, आर्किगोनियम की बात करते हो तो ये होता है बेटा आपका फ्लास्क शेप्ड। कैसा होता है बेटा, फ्लास्क शेप्ड। बेटा गैमीटोफाइट के ऊपर ये देखो दिख रहा है ऐसा कुछ पतीले जैसा, फ्लास्क जैसा रखा हुआ है इसके ऊपर, इसे कहते हैं आर्किगोनियम। और जो इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा फीमेल गैमीट, जो उसने माइटोसिस की मदद से ही बनाएगा, उसे कहते हैं एग। कैसा होता है बेटा, सिंगल सेल होता है, ठीक। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी बेटा ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक ही गैमीटोफाइट पर प्रेजेंट हो या फिर अलग अलग गैमीटोफाइट पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब चाहे उसे गैमीटोफाइट कह लो या थैलस कह लो, बात तो बेटा सेम होगी। अगर देखो ये बेटा मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अगर दोनों के दोनों एक ही थैलस पर प्रेजेंट है, एक ही गैमीटोफाइट पर प्रेजेंट है, तो वो गैमीटोफाइट कैसा कहलाएगा बेटा, वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। और बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा मोनोशियस। क्या टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं मोनोशियस। तो आपको याद रखना है बेटा बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल। कहाँ देखने को मिलता है बेटा, रिक्सिया में देखने को मिलता है। यही एनसीईआरटी ने बेटा छुपा के लिखा था। यही तो बात थी जो बेटा एनसीईआरटी छुपा के लिख देती है, किसकी, लिवर बट्स के अंदर लिख देती है। सेम थैलाई होना डिफरेंट थैलाई। जो बेटा इस शब्द जो यूज कर गई ना एनसीईआरटी, एक्चुअली में बता गई वो कि आपको रिक्सिया भी बता देना है बच्चों को, ठीक। आओ देखो। तो बेटा देखो अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन अलग दिख रहा है थैलस पर या फिर गैमीटोफाइट पर, या फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग दिख रहा है। अब बेटा मेल जिस पर मिलेगा उसे कहेंगे मेल गैमीटोफाइट या मेल थैलस। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन किस पर मिलेगा तो उसे कहेंगे बेटा फीमेल गैमीटोफाइट या फीमेल थैलस। यानी कि दोनों ही अलग अलग हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब वन सेक्सुअल, मतलब बेटा आपके सेक्स ऑर्गन्स की बात चल रही है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। जिस तरीके से बेटा ह्यूमंस आपको देखने को मिलते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक। तो बेटा यूनिसेक्सुअल के लिए एक टर्म यूज करी जाती है डायोशियस, और इसका एग्जांपल है बेटा मार्केंशिया। क्या एग्जांपल है, मार्केंशिया, 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 ठीक। फिर देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किस बारे में, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा, देख सपोज करिए मेल गैमीटोफाइट है, तो इसने रिलीज करा बेटा, ये देख ये क्या है, ये है तेरा एंथेरोजॉइड मेल। अब बेटा ये ट्रेवल करते हुए ये वाटर में ही प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये, इनको जो है डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए होती है। तो बेटा वाटर में ट्रेवल करते हुए ये इसके माउथ तक पहुंचता है, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन अगर बेटा बाहर हुआ होता वाटर के अंदर, वाटर में हुआ होता तो हम कहते हैं इसको एक्सटर्नल, बट ये हो किसके रहा है बेटा, आर्किगोनियम के माउथ अंदर, उसके अंदर जाके हो रहा है, इसलिए कहते हैं उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया।
तो एंथ्रीडियम बेटा जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, वो रिलीज करता है आपके क्या बेटा, एंथेरोजॉइड को रिलीज करता है, जो कि आपका मेल गैमीट है। वो ट्रेवल करता है किसके अंदर बेटा, वाटर के अंदर, रीच कर जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, आर्चिगोनियम के पास, जो है आपका बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इनसाइड आर्किगोनियम बेटा आपको देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन। और ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन का मतलब होता है बेटा, एम्फीबियन हम उसे कहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियन तब कहते हैं जब बेटा वो लैंड पर भी हो और वाटर में भी हो। ठीक, तो बेटा ये सॉइल पर भी रह सकते हैं, बट डिपेंड करते हैं वाटर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इनको बेटा वाटर की नीड होगी ही होगी, और वैसे ये बेटा सॉइल पर रहते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इनको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। देन इसके बाद बेटा हमने लिवर बर्ड्स आपको बताए। लिवर बर्ड्स के जब बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थैलॉइड होता है। जब हम बेटा इसके थैलस की बात करते हैं तो यहाँ आपने एक शब्द सुना डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है? डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास जो है बेटा दो सरफेस हैं, यानी कि एक सरफेस होगा बेटा डॉर्सल, एक होगा वेंट्रल सरफेस। जैसे कि बेटा आप, अगर मैं अपनी बॉडी पर बात करता हूं तो हम भी कैसे हैं बेटा, एक तरीके डॉर्सी वेंट्रल। क्यों? क्योंकि आप हमें देखो बेटा, मेरे पास दो सरफेस प्रेजेंट है, एक है वेंट्रल, एक है डॉर्सल। एक है वेंट्रल बेटा, आगे वाला वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है मेरा। अगर मैं इसके केस में बात करता हूं तो बेटा जो आपके सन को फेस कर रहा होता है, या फिर जो अपर सरफेस होता है उसे मैं डॉर्सल सरफेस कहता हूं। जो नीचे वाला सरफेस होता है, जो बेटा जिससे राइजोइड्स अटैच है, वो आपका क्या है बेटा, वो जो है वो बेटा वेंट्रल सरफेस कहलाता है, या फिर आप उसको कह सकते हो लो, आप क्या कह सकते हो, उसे कह सकते हो लोअर सरफेस। तो बेटा डॉर्सल और वेंट्रल आपको समझ में आ गया, और इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा, इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। ठीक, अब बेटा कुछ जो है यहाँ लीफी मेंबर्स देखने को मिलते हैं आपको लिवर बर्ड्स के अंदर, जिनके अंदर बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो बीच की जा रहा है, ये बेटा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे अटैच होती है टू रोज ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा दोनों ही तरफ जो है प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दो रोज आपको देखने को मिलती है। सपोज कर बेटा ये जो है बीच वाला कैसी होगी तेरी, एक एक्सिस हो गई, यानी कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और इससे इधर एक पत्ती निकले, इधर एक पत्ती निकले, एक इधर एक इधर, यानी कि इसकी दोनों साइड जो है बेटा पत्ती निकले, तो हम कहेंगे टू रोज। ठीक, देखो देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की। तो बेटा यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल भी देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन आप सब जानते हो, सपोज कर बेटा ये थैलस है तेरा ब्रायोफाइट का, इसका इतना सा हिस्सा अलग हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फ्रेगमेंट। ये बाद में ये पूरा पूरा हिस्सा डेवलप करके पूरा पूरा फिर से एक ऐसा थैलस बना ले, इसी को कहते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। एक देखने को मिलता है बेटा गैमा फॉर्मेशन, एक गैमा कप जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर गैमा बर्ड होती है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको आती होंगी, अब तो मैं बेटा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, अब देखो, अब देख बेटा, आजा देख, ये देख बेटा, तुझे दिख रहा होगा ये लिवर बर्ड है, ये जो पहला दिख रहा है बेटा ये मार्केंशिया है। अब मार्केंशिया आपको पता है बेटा कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि आपका कैसा है बेटा, डायोशियस है। डायोशियस है तो बेटा मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट अलग होगा, या फिर मेल थैलस अलग, फीमेल थैलस अलग। तो बेटा ये वाला जो आपको थैलस दिख रहा है फीमेल थैलस है। कैसे फीमेल थैलस है? क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास ये जो दिख रहा है ये बेटा आर्किगोनियम है, और जो बेटा ये स्टॉक जिससे बेटा ये अटैच हो रहा है, ये जो आपको गैमीटोफाइट के ऊपर ये जो ऑर्गन प्रेजेंट है जिससे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बेटा जो फीमेल स्टॉक है, इसी को कहते हैं आर्किगोनियोफोर। क्या कहते हैं बेटा? आर्किगोनियोफोर। ठीक, और ये बेटा गैमा कप आपको दिख रहे हैं, राइजोइड्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से बेटा जो एंथ्रीडियम है, जिसको बेटा जिस स्टॉक से वो अटैच है बेटा उसको कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, जो कि एक मेल स्टॉक है। ठीक, आओ देखो, देन इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा आपको दिखता है, आओ जरा देखते हैं ध्यान से। तो हमने बेटा यहाँ एग्जाम्पल लिया है अलग अलग थैलस का, यानी कि हमने एग्जाम्पल यहाँ एक्चुअली लिया मार्केंशिया का। मैं चाहता तो रिक्सिया ले सकता था, एक ही पर दिखा सकता था, बट हमने ऐसा नहीं करा। तो बेटा ये आपको दिख रहा होगा मेल गैमीटोफाइट या फिर मेल थैलस। इसके ऊपर जो दिख रहा है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, ये रिलीज करता है बेटा मेल गैमीट जिसे कहते हैं एंथेरोजोइड, जो कि आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर। ये क्या होगा बेटा, ये जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट पर, जिसके ऊपर प्रेजेंट बेटा आर्किगोनियम। ये जो है बेटा वाटर में ट्रेवल करते हुए जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा, इससे जो है फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे आपका फॉर्मेशन होता है बेटा जाइगोट का। ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। जी हाँ, आपने एल्गी में एम्ब्रियो नहीं देखा था, आपने क्या देखा था, जैसे ही जाइगोट बना था उसी के अंदर मियोसिस होकर जो है बेटा आपके क्या स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन आप देख रहे थे हो गया था। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आप क्या देखते हो, यहाँ बेटा जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। जी हाँ, एम्ब्रियो बनता है। तो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो किसके अंदर बना बेटा? फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो आपके बना था किसके अंदर बेटा? ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक, फिर हम बात करते हैं बेटा किसकी, फिर आप देखते हो बेटा ये जो एम्ब्रियो होता है ये माइटोसिस के अंदर जाता है, फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट, जो कि थ्री, अगर आप काइंडली उस स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट को देखते हो तो बेटा आपको थ्री जो स्ट्रक्चर से वो मिलकर बना हुआ है। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं बेटा फुट, उससे ऊपर वाला पार्ट है बेटा सीटा, देन सबसे ऊपर देखने को मिलता है बेटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जो आगे जाके स्पोर बनाती है, इसलिए उसको कहते हैं बेटा स्पोर मदर सेल।
अब पूरा का पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि फुट भी डिप्लॉयड होगा, सीटा भी डिप्लॉयड होगा, कैप्सूल भी डिप्लॉयड होगा। और कैप्सूल के अंदर जो बेटा प्रेजेंट है आपकी क्या, जो आपकी बेटा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है वो भी कैसी होगी, वो भी बेटा आपकी होगी डिप्लॉयड, ठीक। और ये स्ट्रक्चर किसके ऊपर प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर। अब होता क्या है बेटा, इसी कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो किसके अंदर जाती है, मियोसिस के अंदर जाती है, जिससे वो प्रोड्यूस कर सके स्पोर्स। और ये स्पोर आगे जाके बेटा बना देते हैं क्या, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। तो बेटा आपको जो ये लाइफ साइकिल भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बेटा फर्स्ट टाइम जो है एम्ब्रियो किसके अंदर फॉर्म हुआ, ब्रायोफाइट्स के अंदर हुआ। और फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो ब्रायोफाइट्स के अंदर आ गया है, दैट मींस अब आगे चाहे टेरिडो है, चाहे जिम्नो है, एंजियो है, वहां सभी की जगह पर आपको सभी जगह पर जो है आपको बेटा एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, ठीक। और बेटा ये मैंने यहाँ आपको लिख रखा है कि एंथ्रीडियो4 क्या है, मेल स्टॉक है, और आर्किगोनियो4 क्या है, फीमेल स्टॉक है, ठीक। और बाकी आपने एनसीईआरटी के अंदर बेटा डायग्राम की भी मार्किंग कर ली होगी। देन इसके बाद बेटा हम पढ़ाते हैं आपको गैमा फॉर्मेशन। क्या होता है गैमा फॉर्मेशन बेटा, गैमेटोफाइट है तो होता क्या है यहाँ बेटा, एक स्ट्रक्चर बन जाता है गैमा कप। ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, जो रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या, ये है गैमा कप। इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है बेटा वो होती है गैमा। गैमा क्या है, गैमा आपकी एक्चुअली एक तरीके से एसेक्सुअल बर्ड है, जो कि ग्रीन होती है और मल्टीसेलुलर होती है। ये बर्ड इससे बेटा अलग हो जाती है, और अलग होकर क्या करती है बेटा, गैमेटोफाइट बनाती है। और ये गैमेटोफाइट जो आप देख रहे हो बेटा, ये देखो, ये आपको बर्ड दिख रही है, ठीक। ये आपको बेटा जो है बर्ड दिख रही होगी, तो ये बर्ड जो है बेटा आगे जाके आपके गैमेटोफाइट बना देती है, ठीक। तो आपको बेटा ये भी समझ में चीजें आ गई होंगी, ठीक। आ जाओ, चलो देखो, आप इसे वैसे बेटा थोड़ा सही कर सकते हो, जैसे कि यहाँ आप ये वाली, अब आपको ये लग रहा हो गैमेटोफाइट, नहीं बेटा ये गैमा अभी इससे सेपरेट हुई है, ठीक। अब जो यहाँ माइटोसिस हुआ है ना, इससे बनता है क्या बेटा, ये आगे जाके फॉर्म करता है क्या, आपके गैमेटोफाइट, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो बेटा ये आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। मतलब यानी कि ब्रायोफाइट्स का जो हमने रिवीजन कराया वो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने लिवर बर्ड्स की बात करी। अब अगले लेक्चर में जो है, मुझे याद है जितना मैंने मोसिस पढ़ाया था, तो आपको उसका जो है हम रिवाइज करा देंगे, ठीक। तब तक आप बेटा रिवीजन करते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और पढ़ते रहें, और कभी भी अपना मकसद नहीं भूलें। हमेशा याद रखें बेटा, आपका मकसद है बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना, ठीक। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन लेक्चर में। तब तक ढेर सारा आप अपना ख्याल रखें, ठीक। बाय बाय।